In today's episode of Fix Your Finance, we'll meet a guy who has 4 home loans worth 2.5 crores. He has a profitable business along with a job and the family earns more than 70 lakhs per year. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन्स, इंश्योरेंस और बहुत सारे चीजें, तो इसे एंड तक देखिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दीजिए. Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance. Today we have Narayan Singh. He's 34 years old. He's a software developer और वो बैंगलोर के पास में एक विला में रहते हैं. कैसे हो सर? How are you? मैं बहुत अच्छा हूँ. तो क्या करते हो आप नारायण? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपनी कंपनी में यूआई का काम देखता हूँ. ठीक है. और आपकी कंपनी क्या करती है? ये कार रेंटल कंपनी है, प्रीमियम कार रेंटल कंपनी है. So who all are there in your family? तो यहाँ अभी मी, माय वाइफ और बच्चा, हम 3 रहते हैं. आपकी इनकम क्या, आप ये बताइए. हमारी कलेक्टिव हाउस होल्ड इनकम इंक्लूडिंग आवर स्मॉल बिजनेस 1 CR प्लस है. This is in hand you're saying? नहीं, दिस इज़ ओवरऑल अराउंड 50 के आसपास हमारी इन हैंड होती है. क्या आपने बोला कि आपका कोई स्मॉल बिजनेस भी है, राइट? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, ईट हेल्दी फ्लोर मिल नाम से. ये ना ऑन डिमांड आटा चक्की सर्विस है. आप अभी ऑर्डर करो, आपके लिए हम लोग अभी ग्रेन सेलेक्ट करते, उस टाइम पे पीसते हैं, 4 घंटे के अंदर अंदर आप तक आटा पहुंच जाता है. And how is this business margin wise? इसमें जैसे 30% ग्रॉस रहता है और 10% नेट प्रॉफिट मिल जाता है. तो आप वाइफ और ये साइड बिजनेस से आपका टोटल एनुअल टेक होम पे है 50 lakhs, हाँ जी. which is around 4 lakhs per month. कभी कभी बीच में ना कंपनी लमसम मनी देती रहती है, साल में 2 बार, एक बार बोनस आता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी टुगेदर हाउस होल्ड इनकम इन हैंड ईयरली 70 तक पहुंच जाती है. तो ये जब आता है आपके पास जो लमसम अमाउंट आता है, व्हाट डू यू जनरली डू? कहीं डाल देते हो, इन्वेस्ट वगैरह करते हो? हाँ, आई थिंक वही राइट चीज़ है, राइट. मैं प्रॉपर्टी में पार्क करने की ट्राई करता हूँ, अदरवाइज म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ. सो दिस इज योर इनकम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस. सबसे पहले जो आपका जो विला है, ठीक है, हैव यू परचेज्ड इट? नहीं, आई लिव ऑन रेंट. इसका एक्सपेंस 32,000 है. आप ट्रैवल करते होंगे, जी. ऑफिस जाते हो. कंसीडरिंग दिस प्लेस इज लाइक 30-40 किलोमीटर्स फ्रॉम योर ऑफिस. 30. तो ऑन अ मंथली बेसिस हाउ मच आर यू प्रोजेक्टिंग? गुड थिंग ये है कि मैं 2 दिन ही ऑफिस जाता हूँ. शायद 3 टंकी भरवाने से काम चल जाता है, विच इज़ लाइक 9,000 के आसपास. उसके बाद यू सेड यू हैव अ बेबी, राइट? जी. तो वो बेबी को का ख्याल रखने के लिए इज देयर एनी केयर टेकर और एनी हेल्प? नहीं. थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम. सब में ग्रोसरीज में कितना स्पेंड करते हो आप? हमारा ग्रोसरी सारा हमारी अपने बिजनेस से ही कवर हो जाता है. आटा मेरे अपने बिजनेस से आता है, दाल चावल चीनी कुछ भी चीज़ है वो मेरे अपने बिजनेस से ही मेरे घर पे आता है. वाह. एंड वी डोंट हैव अ कुक. तो आप खुद ही कुक करते हो? मेरी वाइफ कुक करती हैं. एंड डू यू हैव अ मेड? जी, वी हैव अ मेड. 3,000 रुपये उसका खर्चा है. What I can see is housing, travel, food में जी आपका टोटल सिर्फ 50,000 से भी कम है. बट 1 लाख मंथली एक्सपेंस रहता है मेरा मोटा. कहाँ आपका खर्चा होता है इन जनरल? हम महीने में एक ट्रिप ले लेते हैं कहीं आसपास, नज़दीक. तो कभी 20,000 ट्रैवलिंग में एक्सपेंड कर लेते हैं हम. सो ऑन अ मंथली बेसिस 3-4 महीने के एवरेज में हाउ मच आर यू स्पेंडिंग? 1 लाख है. Now let's come to your liability. Do you have any loans as such right now? I have a couple of them. 2 फ्लैट बेंगलोर में परचेज किए मैंने, तो 2 लोन हैं वो. Okay. पहला लोन फ्लैट 1 का लोन? फ्लैट 1 लिया था 2021 में. 1.4 CR का हाउस है. Okay. 1.17 का लोन है. कितने टाइम के लिए? 20 years. इंटरेस्ट? We started with 6.5. आज के दिन 9.2. तो अभी कितना है इसका EMI? 91,000 है. जो फर्स्ट फ्लैट लिया है ये आपने क्यों लिया है? वो पर्सनल यूज फैमिली के लिए, मतलब अपने खुद के रहने के लिए. सेकंड फ्लैट पे आते हैं, वो आपने क्यों लिया है? सेकंड फ्लैट मैंने ना प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था. कब लिया था आपने ये घर? जो मैंने फर्स्ट घर लिया था उसके 2-3 महीने बाद बुक तो किया. 2021 में ही लिया है आपने? हाँ जी. इसका कॉस्ट कितना है? फ्लैट तो 60 का है. ओके. इसका लोन 50 का है. कितने साल का ये 15 का है. इंटरेस्ट रेट क्या था? 9 चल रहा है. का EMI कितना है? समवेयर अराउंड 23 की EMI बन रही है, बट इट विल कीप चेंजिंग. Doesn't it make sense for you to pay the full EMI right from day zero? मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन मेक अ मच बेटर यूज ऑफ दैट मनी अगर वो मेरे पास रहे, रेदर देन गिविंग इट टू बैंक. और आप उस पैसों से क्या करोगे? अपने बिजनेस में डालोगे? जी, री इन्वेस्ट करूँगा.
चाहे वो बिजनेस में होगा या हो सकता है शायद मे बी अनदर प्रॉपर्टी हो या हो सकता है कोई और फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो. One thing that I would like to say, there is a caveat that he started investing in flats and making these bigger bets after he started earning like 50 lakhs. Initial days mein, when you're earning like 10 lakh, 15 lakh, 20 lakhs, do not look at houses as investments because उसमें बहुत बड़ा amount आपका लॉक हो सकता है. तीसरा लोन मैंने जो मेरे नेटिव जगह है ना वहाँ पे मैंने 2 प्रॉपर्टीज हैं. 2 ये कब लिया आपने बताइए. एक तो इमोशनल डिसीजन. सो हमारे घर के बगल वाला घर बिक रहा है तो मदर ने बोला वो तो लेना ही है. तो उसका कितना अमाउंट था? तो वो 16 लाख का लोन है. और इसका इंटरेस्ट करीब 7.5%. इसका 11% के आसपास था. फिर मैंने थोड़े पैसे दे के कम करा लिया तो अभी 9.5 आ गया है. और इसका ईएमआई कितना है? 22,000 है. फिर आपने बोला एक और प्रॉपर्टी है. जी जी. हाउस 4, इसका अमाउंट कितना है? 60 लाख का है. 50 लाख लोन लिया है. ये 15 साल का है. ईएमआई कितना है? 25 के आसपास. यस. तो इधर मैं देख सकता हूँ कि आपका ईएमआई करीब 1,70,000 रुपए का जाता है. ठीक है. और ये सारे के सारे लोन्स 20, 15, 10 साल, तो आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आर यू एंड योर वाइफ इंश्योर्ड? दोनों अपनी अपनी कंपनी से इंश्योर्ड हैं. मेरी हेल्थ इंश्योरेंस 8 लाख की है कंपनी से. 8 लाख में पूरी फैमिली का टोटल कवर 8 लाख है? हाँ, ये कंपनी की तरफ से है. ओके. फिर हेल्थ इंश्योरेंस मेरा पर्सनल है. ओके. वो 1 CR का है. डू यू हैव अ टर्म इंश्योरेंस एज ऑफ नाउ? वो है 2 CR का. According to me, if I just look at the cost and the total commitments, आपको करीब 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए. Because these are longer term commitments and you also have responsibilities. एक टर्म इंश्योरेंस बेसिकली आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा अगर आपकी अनटाइमली डिमाइस हो जाए. ठीक है. तो ये दोनों इंश्योरेंस आपको जल्द से जल्द देना चाहिए. जैसा कि आपसे बात हुई कि आपको तो 2-2.5 करोड़ का इंश्योरेंस आपका तो होना ही चाहिए. आपकी वाइफ का भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए. एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है, 2 करोड़ का टर्म लाइफ प्लान स्टार्ट्स विद एज लिटिल एज 1000 या फिर 1100 रुपीज पर मंथ. ठीक है. सो यू गाइस शुड ऑल्सो डेफिनेटली चेक आउट मैक्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस. जनरली ऐसा होता है कि उन्हीं लोगों को टर्म इंश्योरेंस मिलता है जो वर्किंग होता है. बट मैक्स इज नाउ ऑल्सो गिविंग टर्म इंश्योरेंस टू हाउसवाइफ्स और हाउस हस्बैंड्स. ठीक है. तो अगर आपका पार्टनर काम नहीं करता है फिर भी उनको टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में. According to the last financial year, Max Life Insurance का डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो करीब 99.51% है. उसके साथ एडिशनल राइडर्स भी ले लेना चाहिए, लाइक एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस प्रोटेक्शन. So you should definitely look at these few factors before investing or buying a term insurance. तो अगर आपने अभी तक अपना टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदा है, चेक आउट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन. ठीक है. आपके एक्सपेंसेस, इनकम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से अपना अप्रोप्रिएट कवर डिसाइड करो and then you can go out with the best plan which suits you and your family's needs. अभी आपके एक्सपेंसेस और लोन्स के बाद आपके 3 लाख रुपए हर महीने के खर्चे हो जाते हैं. बाकी के पैसों का आप क्या करते हैं? मैं 50,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड में SIP करता हूँ. एंड अभी आपकी वैल्यू कितनी है आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की? ये 4-5 लाख के आसपास है. आई पर्सनली फील कि ये सारे आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है अभी, द चैलेंज हियर इज एवरीथिंग इज इलिक्विड. आपके पास ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है जो आप रातों रात बेच के 3 वर्किंग डेज में पैसा ला सकते हो. करेक्ट. ठीक है. सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि इनमें से एक घर या एक प्रॉपर्टी तो यू शुड लिक्विडेट एंड कीप दैट इन लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, लाइक इक्विटी हो गया, डेट हो गया, रखना चाहिए ताकि आपके पास वो ऑप्शन हो कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स काम आएंगे. दिस साइकिल हैज टू एंड. यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन टेकिंग लोन्स, राइट? Also wanted to understand कि how safe is your income? As such, there is nothing called safe in life. After Corona, I think it is purely जब तक I can keep upskilling myself in whatever way, right? I will be relevant. But अगर कुछ ऐसा होता भी है तो I have a business to fall back to. Do you have an emergency fund?
No, need I to have work on around it? 14 lakhs. So in your case, ideally, you should have 15-17 cash in liquid investments, debt instruments, short-term debt instruments, or your savings account. Okay. Overall, income-wise, your family is doing well. Your side business is also good. The three areas where you need to work upon is firstly increase the cover of your term insurance, your family's term insurance around 5 CR आपका होना ही चाहिए. Emergency fund आपको 18 lakhs minimum चाहिए. ठीक है. And you should invest more in liquid investments. Okay. ठीक है. So that you have a 360-degree financial protection. तो ये हमारा रैपिड फायर राउंड है. आपको जल्द से जल्द आंसर्स देने हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैड टू चूज बिटवीन अ 10% इंक्रीज इन योर मंथली सैलरी और अ 10% रिडक्शन इन योर वर्किंग आवर्स, व्हाट वुड यू चूज? 10% increase. ठीक है. व्हिच मींस दैट यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग, यू आर That is true, and I have work-life balance. सेकंड इज इफ यू हैड एन अनलिमिटेड बजट, हाँ. व्हाट वुड यू गिफ्ट योर वाइफ? Jaguar. बाथटब या कार? कार, बाथटब किसको चाहिए? ओके. आप क्या चूज करोगे? 5 लाख का एक साथ बोनस या 10,000 रुपए पर मंथ का सैलरी इंक्रीज? Lump sum. Lump sum. And the last question is, what are some of the steps that you will take after this session to, enhance your financial journey? टर्म इंश्योरेंस इंक्रीज करना, बिकॉज आई थिंक वो बहुत वैलिड चीज़ है. एंड मैंने टर्म इंश्योरेंस बहुत पहले लिया था, राइट. मेरे लिए उस टाइम पे 2 CR बहुत. इसी तरीके से मैंने बीच में ना मेरा अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था. बट आई थिंक आई आफ्टर लिसनिंग टू योर वीडियोज़ दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार अपना पर्सनल भी होना चाहिए. मैं बस एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा क्यों बहुत ज़रूरी है अपनी खुद की पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस. बिकॉज हमारे साथ में एक कोलीग काम करता था. अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एक्सीडेंट, सो ही नीडेड मनी. इंश्योरेंस था, बट देन आई थिंक 2 या 3 दिन का ही एक्सपेंड कवर किया, बिकॉज उस कंपनी ने उसको 3rd डे फायर दिखा दिया था. मतलब ही इज़ टर्मिनेटेड फ्रॉम आवर कंपनी. दिस इज़ वन की लेसन आई टुक कि कंपनी का इंश्योरेंस था, आप इंश्योर्ड भी थे, सब कुछ सही था, बट देन थिंग्स कैन गो एनी डायरेक्शन. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी था जो आपने शेयर किया. कंपनी इज अनबिलीवेबल, एवरीवन इज ऑन देयर ओन. तो आपको खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है. और अगर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप अभी के अभी टर्म इंश्योरेंस लीजिए. आपको टर्म इंश्योरेंस अभी के अभी इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि आप जितना जल्दी खरीदोगे आपको उतना सस्ते में मिलेगा, बिकॉज द प्रीमियम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एज. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर हाउस. आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, देन डू हिट द लाइक बटन. इफ यू आर न्यू हियर तो सब्सक्राइब कर देना. आई कैन ऑल्सो सी दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल हु वॉच दीज वीडियोज, वो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल. योर लव एंड सपोर्ट will help us keep going. Goodbye and see you guys in the next one.